हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। और पिछले जो दो वीडियो हमने बताए थे आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड का, और आज हम बताना चाहते हैं कि काफ़ी हमारे पास लोगों ने फ़ोन किया था और लोगों ने हमसे बोला कि सर ESR के बारे में कुछ हमें बताएं। लोगों का किसी का ESR बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, तो वो सारी आपको आज डिटेल हम इसमें देने वाले थे ESR के बारे में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखेंगे। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आधी इन्फॉर्मेशन ख़राब होती है, फुल इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है। तो सब लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर सकते हैं। आगे अपना शेयर करें तो ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके, लोगों को जानकारी मिल सके। तो हम आज बात कर लेते हैं ESR। ESR क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोल देते हैं कि ESR, कभी कभी डॉक्टर लिख देते हैं कि सिर्फ ESR कराना, तो लोग बोलते हैं सिर्फ ESR एक टेस्ट लिख दिया है, किम कर दिया है, क्या कर दिया है, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। ESR मान लो आपकी वैल्यू बढ़ गई। अब जैसे मेल्स की, अब मैं आपको एक नॉर्मल वैल्यू बता देता हूँ। जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है जेंट्स में, जो होती है 0 से 9 होती है। जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, 0 से लेके 9 तक होती है। और मेल्स जो फीमेल्स होते हैं, सॉरी फीमेल्स में होते हैं 0 से 20 तक। ठीक है, तो इतना होता है उनका नॉर्मल वैल्यू, आपका पता लग गया। ठीक है, तो 0 to 9, ठीक है, और 0 to 9 तक होता है। और उनका लेडीज का होता है 0 to 20। नॉर्मल वैल्यू आपको ये पता लग गई। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है। अब मान लो उनकी वैल्यू 20 से ऊपर हो जाती है। मान लो किसी का 80 हो गया है, किसी का 70 हो गया है, किसी का 60 हो गया है और 50 हो गया है, ऐसे हो जाती कंडीशन में। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, तो जो हमारा सामान्य उसमें मतलब होता है कि नॉर्मल जो वैल्यू होती है उसकी, तो उससे जब ऊपर ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है, तो जब हमारा वो ज़्यादा ESR बढ़ जाता है उसको, और वो वैल्यू से ज़्यादा घटने लगी, ESR बढ़ने लगे और रेड ब्लड सेल्स हैं जो नॉर्मल वैल्यू से घटने लगी। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि उसमें एक बीमारी का आप कर सकते हैं कि सूजन, जो बॉडी में स्वेलिंग होती है, जो बॉडी में सूजन होती है ना, तो वो कुछ सूजन की कोई बीमारी यानी स्वेलिंग की कोई बीमारी को वो अपना आकर्षित कर लेता है। अब मान लीजिए किसी के प्रोटीन के जरिए से, प्रोटीन के उससे हो जाता है, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा कि मैं प्रोटीन की बात क्यों कर रहा हूँ। प्रोटीन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे लोग जिम वगैरह जाते हैं, तो जिम में क्या है, वो प्रोटीन्स ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जब ज़्यादा ले लेते हैं तो उनका किसी का ESR बढ़ने लगता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होता है, 3 तरह के हमारे सेल हमारी बॉडी में होते हैं। तो ESR बढ़ने का जो कारण होता है वो होता है रेड ब्लड सेल से। जो हमारी रेड ब्लड होता है उससे रिलेटेड इसका ESR का होता है। अब मान लो आप किसी का एक एग्जाम्पल तौर पे देख लेते हैं कि मान लो अगर किसी का ESR है 80 या 70, ठीक है, तो उसको उसके बॉडी पे, चेहरे पे, हाथ पे, पैरों पे ना स्वेलिंग हो जाती है। ये नोटिस करने वाली बात है, उसके चेहरे पे स्वेलिंग हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि जो उसका जो रेड ब्लड सेल्स जो वैल्यू होता है उससे कम होने लगता है, तब ये चीज़ की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब वो हमारे कम हो जाते हैं तब हमारे पैरों में, हाथों में, चेहरे पे कहीं पे स्वेलिंग आ जाती है। सही, स्वेलिंग की कोई भी बीमारी उनको हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि क्या हो जाए, लेकिन वो स्वेलिंग का बीमारी उनको हो जाएगी। तो इस तरह से ESR का जो होता है बढ़ने का तरीका, वो मैंने आपको बता दिया। चाहे मेल हो, चाहे जेंट्स हो, फीमेल हो, किसी को भी ये हो सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने आपको बताया। इसमें मैडम का कोई क्वेश्चन था तो मैडम पूछ सकते हैं आप, कोई क्वेश्चन आपका। सर, ये ज़रूरी है क्या कि स्वेलिंग के कंडीशन में ही हो या इन्फेक्शन हो तो उसमें ये नॉर्मल रहता है या क्या होता है? देखिए, ESR बढ़ता है। देखिए, जिस तरह से हमने पीछे आप वीडियो में बताया है, RBC जब नॉर्मल वैल्यू से घटने लगेगा, ठीक है, तो हमारा ESR बढ़ेगा। जब ESR बढ़ेगा तब घटेगा, सॉरी जब ESR आपका बढ़ेगा तो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम होने लगेंगे। तो उससे हमें यह संकेत मिलता है कि हमारा बॉडी में कोई स्वेलिंग की डिजीज होने वाली है। ठीक है ना। अब किसी कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल हम आपको और दे देते हैं। किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी किसी की खराब है, तो उसके भी देखिए पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, उसका भी ESR बढ़ जाता है।
ये सारा टेस्ट कराना चाहिए। किडनी का अगर स्वेलिंग कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, सबसे पहले आपका टेस्ट जो है ये सारा का स्टार्टिंग में आपको करना है। या वन मोर क्वेश्चन, जो इरेथ्रोसाइड है वो मतलब आरबीसीज को ही बोला जा रहा है या अलग से नाम है कुछ? आरबीसी है, इरेथ्रोसाइड का दूसरा नाम आरबीसी है, ठीक। आरबीसी एंड रेड ब्लड सेल्स, एथ्रोसाइट्स, ठीक है, उसी को बोलते हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी का भी होता है, प्लेटलेट का भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका नाम है, मतलब आरबीसी को ही हम एथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं। जैसे अब इसका हम कंटेंट कहाँ से पकड़ सकते हैं? एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है ना। हमारा अगर मान लीजिए अगर हमारा जो ईएसआर का जो वैल्यू है वो अगर ठीक रहेगा तो हमारे जो आरबीसी हैं वो संतुलित रहेंगे, तो हमें कोई स्वेलिंग की बीमारी नहीं होगी। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।